दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक लाइव। उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के पटोरी शहर में भी राजद प्रत्याशी की ओर से पार्टी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम समस्तीपुर जिले के पटोरी शहर के सिनेमा चौक स्थित उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता ने अपार जन समर्थकों की उपस्थिति में फीता काटकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में बने भाजपा की सरकार से त्रस्त जनता अब उब चुकी है, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता को भारी बहुमत से विजय बनाकर दिल्ली भेजने का काम करे, ताकि आम आवाम को स्वरोजगार के साथ देश में भाईचारा कायम रहे। इस मौके पर स्थानीय विधायक रणविजय साहू, प्रमुख सुरेश राय, जवाहरलाल राय, राम शंकर राय सहित काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मेहता ने क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। सर, विगत कई दिनों से आप पूरा उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? जनता ही चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए जनता के बीच हम जाते हैं और रोड शो का मतलब है कि आम लोगों से मिलना। खास लोगों से तो हम मिलते ही रहते हैं, लेकिन आम लोगों से रोड शो के माध्यम से मिलते हैं और हम मैंने उन दिनों को याद भी कराते हैं जिन दिनों समस्तीपुर की महान जनता ने मुझे जिताकर लोकसभा भेजा था। इस बार फिर एनडीए तो आज जो 20 वर्ष के नौजवान हैं, वो उनका जन्म उस समय नहीं हुआ था या होने वाला रहा होगा। तो उन नौजवानों के नज़र में ये बात जानी चाहिए कि जिस जनप्रतिनिधि को वो चुनना चाहते हैं उसका प्रायर रिकॉर्ड क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमने प्रिंट करके भी जनता के बीच भेजा है कि उन दिनों में 2004 से 9 यानी कि 14वीं लोकसभा के तहत जब मैं सांसद था तो यहाँ पर क्या क्या काम किए गए। और मैंने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको भी ये जारी करना चाहिए कि उन्होंने 10 वर्षों के अंदर क्या क्या किया। और जनता निश्चित रूप से, किसी भी जनता को अधिकार है जानने का कि आपने 10 वर्षों के अंदर क्या किया, उसका एक रिपोर्ट कार्ड जनता को पेश करना चाहिए। वो राम के नाम पर जीतने का दावा कर रहे हैं, आप किसका नाम लीजिएगा? नहीं, हम काम के नाम पर तो जीतते ही रहे हैं जब कभी भी जीते हैं, और राम का स्थान हमारी नज़र में इन राजनीति से बहुत ऊपर है। और उसको घसीट कर जो लोग राजनीति में राम को लाते हैं, मैं समझता हूँ कि वह निंदनीय काम है और वो मतलब उसके प्रति उसकी जितनी भी निंदा हो कम है। वैसे निंदनीय तो है ही, लेकिन गैर कानूनी भी है। संविधान कहता है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान ने उसको रजिस्टर किया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में। तो किसी भी तरह का यह प्रयास जिसमें धर्म का इस्तेमाल करके, संप्रदाय का इस्तेमाल करके और राजनीति की रोटी सेकने वाले लोगों की मैं तीखी भर्त्सना करता हूँ। युवा बेरोजगारों का सर कहना है कि यहाँ से 40 की 40 सीट दिल्ली जाती है, लेकिन युवा बेरोजगारों के लिए बिहार में किसी भी तरह का कोई रोजगार का साधन नहीं है। नहीं, युवा बेरोजगारों में बहुत उम्मीद बंधी है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने के अपने उप मुख्यमंत्रित्व काल में, जिसमें मैं भी एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के पद पर था, उस कार्यकाल में जो ट्रेलर दिखाया है लगभग 5 लाख युवाओं को नौकरी देकर, मैं समझता हूं कि उसका फिल्म बहुत ज़बरदस्त होगा। इसकी तैयारी बिहार का युवा और बिहार का हर वर्ग कर रहा है। कल कारखाने की भी बात की जा रही है युवा की तरफ से। मैं तो वही कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो असली औद्योगिकरण बिहार का उसी समय हुआ, जिसमें रेल के 10-10 कारखाने लगे, कहीं पटरी का, कहीं पहिया का, कहीं डब्बे का। और आज इतने वर्षों में, 17 वर्षों में, और उसके पहले जो सब हुआ उसमें बिहार में कहीं उद्योग का आता पता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जनता रिजल्ट देखना चाहती है। क्या लगता है आप केंद्र में आप कितना भी मतलब इन्वेस्टर समिट कर लीजिए, लेकिन इन्वेस्टर यदि आता नहीं है तो आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप में क्या कमी है। दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप बनाएंगे? आपको नहीं लगता क्या? केंद्र में सरकार बनाएंगे? नहीं, आपको नहीं लगता है क्या
पूरी जनता को लग रहा है। और आप मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो मीडिया के घराने हैं उनको भी यदि स्वतंत्र कर दिया जाए तो आज पूरे देश की जनता के सामने टीवी रेडियो भी बताने लगेगा कि किसकी सरकार बन रही है। पटोरी से बिहार तक लाइव के लिए चुन्नू कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।